एक्सरसाइज हमने 5.1 कर लिया था ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ईपी का, है ना। क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ठीक है, 5.1 में मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए थे, जितने भी पॉसिबिलिटी थी सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए थे। अब एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ठीक है, बाकी जो वीडियो 2 है आपकी, जो थ्योरी है एपी की और एक्सरसाइज 5.1 अगर नहीं देखी तो उसे पहले देख लीजिए। उसके बाद फिर आप 5.2 एक्सरसाइज देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। ठीक है, तो निकाल लो एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, फटाफट निकाल लो। मैं निकाल लेता हूँ थोड़ा सॉफ्ट कॉपी एनसीईआरटी की। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं 5.2। 5.1 थ्योरी एपी की वीडियो 1 वीडियो 2 में डली होगी, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक वीडियो अपलोड होती रहेगी, आपके टाइम टू टाइम आती रहेंगी। ठीक है, या हो सकता है कि ऑलरेडी आ चुकी हो। ठीक है, तो एक एक वीडियो आती रहेगी, आप उसे देख लीजिए। बाकी क्या कहते हैं उसको, ठीक है, बाकी वो तो पता ही होगा। फटाफट है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, शेयर करें जितना से जितना पॉसिबिलिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, सब्सक्राइब पक्का करें। उससे 2 फायदे होंगे सब्सक्राइब करने से, कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिलने में आपको ईजी रहेगा, है ना। आपके मोबाइल पर फ्लैश हो जाएगा कि ये जो वीडियो है अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने का एक ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, बाकी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। मेरे वीडियो में जो भी कमी होगी उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होती है, जो भी कमी हो मेरे वीडियो में, उसे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ और वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो सके और अच्छे से काम कर सकूँ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बना सकूँ, बड़े से बढ़िया आप लोगों के लिए काम कर सकूँ। ठीक है, तो मोटिवेशन आपने देनी है। ठीक है, मैं भी मोटिवेशन दूंगा आपको पढ़ने के लिए और आपने मुझे मोटिवेशन देनी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी टच कर लीजिएगा। लाइक का थंब है, अंगूठा होगा, अंगूठे को बस खाली अंगूठे से टच कर लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। मोटिवेशन मैं भी दूंगा आपको और आपने मुझे भी मोटिवेशन देनी है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो मैंने बुक खोली है, आप भी निकाल लें फटाफट एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, तो मैंने खोल ली है, आप भी निकाल लें। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार्ट फॉर्म में बनाया है इसमें, है ना। ए निकालना है, डी निकालना है, एन, ए डी एन और ए एन का फॉर्म दे रखा है, तो ये निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, चार्ट बना हुआ क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आपका, थर्ड टर्म पूछा हुआ है। ठीक है, ए पी दे रखी है। ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हो। 11 टर्म लिखा है, ए पी दे रखी है, ये भी आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में आपका चार्ट फॉर्म में दे रखा है, आप उसे निकाल सकते हो, है ना। डी निकालना है, ए निकालना है, कहीं पे आपको क्या करना है, एपी को कंप्लीट करना है। ठीक है, आसान है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फटाफट, है ना। एक्सरसाइज हमारा क्या 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज क्या हमारा 5.2। ठीक है, 5.2 हमारा एक्सरसाइज है 5.2। ठीक है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपका, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी। ठीक है, इसमें आपका ए है, डी है, एन है, ए एन। ठीक है, इस तरह से चार्ट बना हुआ है। आपको वैल्यू दे रखी है 3, 7, 3, एन की वैल्यू 8 दे रखी है और आपको ये फाइंड आउट करना है, ए निकालना है। ए गिवन है आपको, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन निकालना है। इसी तरह से कभी ये मिसिंग होगा, ये वाला ए एन गिवन होगा, कभी आपका एन मिसिंग होगा, ये 3 इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। इस तरह से ये चार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में, हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए एन है, सिंपल सा, ए गिवन है आपको, डी गिवन है, एन गिवन है और ए एन का फॉर्मूला लगा लो, सिंपल सा, पता ही हमें ए एन इज इक्वल टू क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू गिवन हमें 7 प्लस एन की वैल्यू गिवन हमें, डी की वैल्यू गिवन हमें, बस जस्ट पुट अप करो 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 3 का 21, कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा आपका 28। ठीक है, सिमिलरली आपको क्वेश्चन 2 भी आसान हो जाएगा, क्वेश्चन 3 भी आसान है। ठीक है, क्वेश्चन 3 को भी ले लेता हूँ मैं एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 है, देखो आपको लिखा है सिंपल, ये ले लेते हैं -4, 1, 1, 1 एंड 6। ये गिवन है, तो सिंपल से इसको फिलअप करना, इसको फिलअप करना, इसको फिलअप करना, इसको फिलअप करना। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, तो पता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th टर्म है। यानी हमें क्या दिया है, ये 6 दे रखा हमें, कितना 6, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हमें क्या दे रखा 6।
ए की वैल्यू हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म है, सिंस -4 का फर्स्ट टर्म है तो ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। इससे क्या पता लग जाएगा आपका, A6 है, A6 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो A प्लस 5D, या फिर आप यहाँ पे ये कह सकते हो दूसरे तरीके से, n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, और n इसका क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा आपका A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू A प्लस 5D, ये हो जाएगा आपका A6, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर रहे हैं ये फॉर्मूले का यूज है, इसी को फॉलो करते हैं। तो A6 हमें गिवन है 6 ले लो आप यहाँ, A की वैल्यू हमें गिवन है -4 प्लस 5D, इसको इधर ले आओ, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D हो गया, इसे कर दो, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू D, ठीक है, ये आपका क्या है 10, तो 5 बन जाए 5, 5 टू जाए, ठीक है। तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, अब इसे क्या करोगे, D की वैल्यू 2 आ गई, तो फर्स्ट टर्म आपको पता है, ये क्या सेकंड टर्म है, तो आपको पता है A2 क्या होगा, आप लिख सकते हो डायरेक्ट A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, A की वैल्यू कितनी -4 प्लस D की वैल्यू कितनी थी आपकी 2, तो कितनी हो जाएगी -2, तो आप लिखोगे A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, क्योंकि आपने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया पहले A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा आपका कितना -4 प्लस 2, और D की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी 2, क्या होगा -4 प्लस 2 to 4 इज इक्वल टू में 0, देन आप क्या करोगे A4 निकालोगे, A2 A3 एंड A4 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3D, तो A की वैल्यू अगेन -4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपका क्या होगा 3, तो क्या होगा -4 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 2, एंड देन आपका A5 ये वाला, तो अगेन A5 A प्लस 4D, ठीक है ना, A प्लस 4D A5, D की वैल्यू ले रहा हूँ -4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, तो -4 लिखो, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, A5 निकालना, A5 यहाँ निकाल देते हैं ना, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, ठीक है, A की वैल्यू -4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2, तो -4 प्लस, ठीक है, -4 प्लस 4 टू जा 8, कितना आ जाएगा आपका +4, तो A5 कितना होगा आपका, ठीक है, तो A निकल गया, A2 कितनी आई थी आपकी, A2 आई थी -2, आ जाएगा, आप -2 फिलअप कर दो, A3 कितनी आई थी आपकी 0, A4 कितनी आई थी आपकी 2, एंड A5 कितनी आई थी आपकी 4, ठीक है, हो गया सर, सारे क्वेश्चन कर लेना, कॉपी करना कर लो, और जब भी ये फॉर्मूला लिखो ना, यहाँ पे लिख देना आसानी से कि वी नो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला मेंशन करना CBSE क्वेश्चन, ठीक है, तो ये तो इसी क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हो जाएंगे, अब अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं फटाफट, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो फटाफट क्या, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ AP इज 78, मतलब हमें AP गिवन है, ठीक है, AP हमें क्या है बिल्कुल अच्छे तरह से गिवन है, ठीक है, AP क्या हमारा 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, ठीक है, 18 एंड, ठीक है, ये इज 78, मतलब हमें ये AP है, AP में ना कोई इस AP में कोई टर्म है 78, ठीक है, तो ये पूछ रहा है 78 कौन सा टर्म है, 10वां टर्म है, 11th टर्म है, 12th टर्म है, 20th टर्म है, 30th टर्म है, ठीक है, या 40th टर्म है, या 50th टर्म है, तो ये क्या कर रहा है, मीन्स कौन सा टर्म है, कौन सा पोजीशन है, मीन्स क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ लो, है ना, 12वां पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, या 13वां पद है, 14वां पद है, या 11th टर्म है ना, हिंदी में क्या कहते हैं पद, तो अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, n पूछ रहा है, क्योंकि यार इस AP का कौन सा पद होगा 78, है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78, है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, पक्का 78 इसका टर्म होगा, क्वेश्चन देखो इस तरह के दो तरह के होंगे, पहले इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपसे ये बोलेंगे वेदर इट इज it is the term of this AP, yes or not, if yes then find the value of n, this is the one question, and the other way question देगा ना आप कि आपको डायरेक्टली, जैसे ये वाला क्वेश्चन है डायरेक्टली गिवन है कि 78 क्या होगा इसका
AP का टर्म है, बस आपको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी बोलते हैं इस AP का टर्म है 78 है, यू नीड टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, दूसरा मैंने बता दिया, उसमें आपको चेक करवाएगा, आपसे बोलेगा चेक भी करके बताइए कि इस AP का टर्म है भी या नहीं, अगर है तो कौन सा है, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, n निकालना है। तो हमें AP गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पर सिंपल लिखो, सिंपल a इज इक्वल टू 3, वैल्यू फाइंड द d इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो d की वैल्यू कितनी देगी 5। ठीक है, तो ये 78 जो है ना, हमें ये नहीं पता 78 कौन सा टर्म है, तो इसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि nवा टर्म होगा। हमने एज्यूम कर लिया कि ये nth पोजीशन पे, इसका जो पोजीशन है वो हमने n एज्यूम कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे लेट द टर्म 78, let the term 78 exist at n, n पे एग्जिस्ट करता है, मीन्स हमें क्या है, और ये वाली चीज हमें पता है, we know from nth term फॉर्मूला क्या होता है, an is equal to a plus n minus 1 into d, है ना। ये हमने अज्यूम कर लिया, let the term 78 exist at n पे एग्जिस्ट करता है, तो a is equal a, ठीक है, तो a is equal to an is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो हमने क्या करोगे, let the term 78 का इस AP का कोई टर्म है, exist at, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, n पे, exist at n। ठीक है, तो n एग्जिस्ट कर लिया, हमें nth का फॉर्मूला पता है, nth टर्म का फॉर्मूला, किसी भी टर्म को हम लोग यूज, किसी भी टर्म को अगर हमें फाइंड आउट करना होता है हम लोग ये वाला यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, nth टर्म फॉर्मूला कहते हैं ना ये वाला, बस पुटअप कर दो, an की वैल्यू क्या है, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला भी लिख लिया आपने, और यहाँ पे लिख लो, ठीक है, ये क्या नाम है, इसे यहीं पे लिखो। ठीक है, इसे क्या करो, ठीक है, ठीक है, an लिख दो, an इज इक्वल टू, दैट मीन्स an क्या हो जाएगा हमारा, an क्या होगा 78। ठीक है, ये हमें क्या होगा, an की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 78। ठीक है, an क्यों, देखो ये जो an लिखा मैंने 78 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये क्या हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, अगर मान लो 12th टर्म होता तो यहाँ पे a12 लिखते और आपका यहाँ पे a11 भी आता, लेकिन हमें n की वैल्यू तो नहीं पता, तो हम यहाँ पे n ही पुट कर दिया, हमने n इज इक्वल टू n पुट कर दिया, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी 78। an क्या मतलब क्या होता है, अगर हम आपने a8 लिख दिया, a8 78 लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा कि वो 8वां टर्म में इसे का, अगर आगे n की वैल्यू लिखते, आपका a12 का मतलब क्या होता है, आपका 2 आ गया, तो मतलब किसी AP का 12 जो 12 टर्म होगा वो क्या होगा 2 होगा, इसका मतलब ये होता है। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू नहीं पता, तो हमने क्या करते हैं an मान लिया, n एज्यूम कर लिया था, तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी 78। ठीक है, 78 पता लगा, तो बस, तो ये हो जाएगा आपका 78 इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 78 ऐसे रखो आप, a की वैल्यू आपको पता है 3 प्लस n की वैल्यू नहीं पता आपने, n माइनस 1 इंटू डी कर देना, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी करो, 78 घटाओगे 75 बचेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी कर दो। ठीक है, डी की वैल्यू पता होगी आपको 5, डी भी निकाल रखा हूँ। ठीक है, इसे 5 को टप कर दो, 5 मल्टीप्लाइड में, ठीक है, डी क्या होगा मल्टीप्लाइड में, ठीक है, डिवाइड कर दो 75 होगा 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, क्या होगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे क्या करोगे, आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो n माइनस 1 इधर आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके 16, देखो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, n और n मैंने बताया था n हमेशा क्या होगा इंटीजर होगा, डेसिमल में तो आएगा नहीं, क्योंकि टर्म कोई भी डेसिमल है ना, 2.5 पोजीशन तो कभी होती नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से पोजीशंस होती हैं, तो n की वैल्यू आपकी 16 आ गई, इसका मतलब क्या होगा 78 इस AP का क्या होगा 16वां पद होगा, 16 टर्म पे जब आप जाओगे तो आपको 78 मिलेगा इस AP। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, ठीक है, ठीक है ना, कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन लो, ठीक है, फटाफट में क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिटेल में डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में मैंने कर रखे हैं, आप वहाँ पे जाके देख लें फटाफट। देखो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में क्या करा आपका, 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने क्या करना है, 5th के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है आपका 7 13 19 डॉट 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 डॉट, इसमें देखो 205 दे रहा है, यानी कि ये AP कैसा है आपका फाइनाइट AP है, देखने से पता लग रहा है, लिख दोगे आप यहाँ पे क्या है फाइनाइट AP है ना,
क्योंकि इसका लास्ट टर्म हमें दे रखा है, ये ए पी यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, ऑल दो हो सकता है आगे भी बढ़े, बट हमें इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम बोलेंगे ये क्या फाइनाइट ए पी है। अब इसे इनफाइनाइट भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा फाइनाइट ए पी के लिए, जो हमें क्वेश्चन में गिना फाइनाइट ए पी, ठीक है। तो हमें इस ए पी का मान लो लास्ट टर्म दे रखा हमें, तो ये हमारा क्या होगा इस ए पी का लास्ट टर्म है। तो इसका एन की वैल्यू तो हमें नहीं पता, ये जो है इस ए पी का लास्ट टर्म है। मान लो कि ये आपका 10वां टर्म होगा इस ए पी का, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू 10वां टर्म है। तो वो हमें फाइंड आउट करके बताना है कि इस फाइनाइट ए पी में टोटल नंबर ऑफ पद कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमें ये फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्या होगा लास्ट टर्म होगा, इसकी एन की वैल्यू हमें नहीं पता होगी, तो ये क्या होगा ये, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी ए एन हो जाएगी, कितनी 205, ये क्या हो जाएगा हमारी ये वैल्यू जो होगी ए एन हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखो आप यहाँ पे ए की वैल्यू, हमेशा सबसे पहले क्या लिखना, ए लिख लेना जो भी सीक्वेंस में थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 - 7 = 5, ठीक है, सॉरी 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। और उसके बाद तो ये हो जाएगा आपका ए एन, ठीक है। ये जो लास्ट टर्म होगा ना आपका ए एन, क्योंकि इसका मुझे एन नहीं पता ना, तो आपका ए एन ही गिवन होगा, समझ में एन की वैल्यू जब ये आपको नहीं पता ये कौन सा टर्म है, तो ए एन का ही काम करेगा, वो क्या होगा ए एन होगा, क्योंकि वो एनवा पद है ना, हो सकता है 20वां 30वां 30 है तो 40 तो ये हो सकता है 11th टर्म हो, तो वो नहीं पता, ये जनरल चीज़ है ना आपका, इनमें इस एन में सब कुछ आ जाएगा। अगर ये 10वां होगा तो ऑटोमेटिक 10वां आ जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से, 9वां होगा तो ऑटोमेटिक 9वां आ जाएगा, 11th होगा तो ऑटोमेटिक 11th आ जाएगा। तो इसे हमने ए नहीं मान लिया, ठीक है। और पता ही एन एच फॉर्मूला वाला, एन एच का फॉर्मूला है जिससे हम लोग टर्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है। एक ही बन, बस हमें एन पता है तो आप जस्ट फॉर्मूला पुट अप कर दो, वही लिख देना, ठीक है। वी नो जो पिछले लास्ट में लिखा, चलो मैं इसमें रिपीट कर देता हूँ। ये लिखना आपने कि वी नो है ना एन एथ टर्म फॉर्मूला, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा, ठीक है। अपना फॉर्मूला जरूर लिखना है, n = a + n - 1 × d। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है फॉर्मूला एरेज कर दो, नहीं लिखो चलेगा, बट और जो होंगे 4 5 3 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। सीबीएसई आपको मार्किंग मिलेंगे फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले के मार्क्स हैं हाफ एंड हाफ ऑलमोस्ट, ठीक है, इतना मार्किंग है इसका लिखने में, ठीक है। तो स्टेप फॉलो करना है सीबीएसई। तो 205 में गिवन है, ए की वैल्यू कितनी 7, फटाफट पुट करो n - 1 × ठीक है d, ये n - 1 है, राइटिंग देख लेना, ठीक है, n - 1 × d, d कितना 6, ठीक है, ध्यान रखना n - 1, ठीक है। तो 205 - 7 = n - 1 × d, ठीक है। कट ऑफ में से कितना होगा 198 हो जाएगा, = n - 1 d, 6 डिवाइड हो जाएगा, 198 / 6 = n - 1, काटो इससे 6 से चला जाएगा, 6 × 6 6 3 = 18, कैरी बन जाएगा यहाँ पे, तो 6 3 = 18, समझ में ना, 6 × 6 6 3 = 18, कैरी यहाँ पे चला जाएगा, आपका जो बचेगा रिमाइंडर जो बचेगा वो, और 8 क्या फिर से 18 बन जाएगा, फिर 6 3 = 18, तो 33 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 33 = n - 1, ठीक है। तो फिर क्या होगा आपका 33 + 1 = n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 34। तो इसमें कितने पूछे थे कि हाउ मेनी टर्म्स एग्जिस्ट इन दिस एपी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने इस एपी में 34, ठीक है। सेकंड पार्ट का सिमिलर आप निकाल लोगे, आसान होगा, ठीक है। वो भी करूँ, सेकंड पार्ट भी कर दूँ, उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन रह जाएंगे यार, ठीक है। सेकंड पार्ट निकाल लेना, आसान है, बहुत आसान, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, हो जाएगा, आसान है, निकाल लो कुछ, उसमें भी नहीं निकालना है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में करा देता हूँ जिससे एग्जाम में पूछने के चांसेस। 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर आगे ना, देखो चेक वेदर -150 टर्म ऑफ एपी दिस, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन शायद कराया होगा मैंने पिछले एक आध वीडियो में, ठीक है, -150 का, चलो कर लो उसको फटाफट। इसमें ना चेक करने के लिए कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो एपी क्या गिवन है, एपी क्या गिवन है हमें 1 11 8 5, वैसा क्या करो सारे ये एक्सरसाइज में कोशिश करो कि एक ही वीडियो में डाल दूँ, ठीक है ना। तो अगर वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने शॉर्ट करवाना वीडियो तो वही कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितने का शॉर्ट करवाना, बट एक ही वीडियो में रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कोई गाना तो है नहीं यार, ठीक है ना। कोचिंग में जाते हो ऑलमोस्ट, कहीं भी पढ़ने जाते हो ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट का तो क्लास हो ही जाता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा लंबा होगा उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, 40 45 50 55 इतने तक का वीडियो होगा, इतना तो क्लास ही होती है, ठीक है। गाना तो है नहीं, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम तो चल नहीं रहा, तो आप 10 मिनट 15 मिनट का छोटा छोटा बनाओ, ठीक है। तो कंसेप्ट सीखना है तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पेशेंस रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
अब -50 हमें चेक करना है कि -50 इसका है कि नहीं। अब देखो -50 है कि नहीं है, तो हमें क्या किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें an दे रखा है -150। an क्या दे रखा है हमें -150। अब ये हो सकता है इस AP का पद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें चेक करना है। अगर होगा तो ऑटोमेटिक n की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी, अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आए तो इसका मतलब ये है -150 से AP का टर्म नहीं होगा। तो ये an ही गिवन दे रखा है, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे an की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, रटना नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग, वैल्यू देख लेना, चेक कर लेना 852, ठीक है। ये तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ an = a + n - 1 d, वो लिख लोगे, वी नो माइनस फार्मूला वो तो पता है आपको। तो -150 यहाँ जस्ट पुट अप कर दो, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो आप क्या, a भी गिवन है, a क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, एंड d क्या हो जाएगा आपका 8 - 11, d पता है ना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो d कितनी वैल्यू हो जाएगी -3, ध्यान रखना d की वैल्यू। तो -150 = a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 11 + n - 1 इंटू d की वैल्यू -3। इसे इधर लिया -150 - 1 = n - 1 इंटू -3, इसे ऐड करो, ठीक है। 60 - 1 61 है ना, इक्वल टू n - 1 डिवाइडेड बाय माइनस दिस, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, -160 अपॉन -3 इक्वल टू में n - 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये देखो 3 से कभी जाएगा, ये करो करो इसको, देखो 3 से कभी डिविजन हो रहा है, देखो उसको 6 और 1 7 और 8 हो गया, 8 है, 8 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब पक्का डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आएगा, और n कभी भी क्या हो सकता है, डेसिमल में नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा -150 AP का टर्म नहीं होगा। तो ऐसा आप फर्दर सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा आपका 161/3 प्लस n की वैल्यू इधर आएगी इक्वल टू n, एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा 161 + 3/3 इज इक्वल टू में n, तो ये हो जाएगा 164/3 इज इक्वल टू में n। फिर से देखो 64 क्या आएगा 10 और 1 11, 11 3 का मल्टीपल होता नहीं, क्योंकि 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा डेसिमल में आएगी, है ना, डेसिमल में आएगी, बस हो गया। Hence -150 is not the term of given AP लिख देना, ठीक है, -150, ठीक है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुई थी तो, ठीक है। यानी 11852, ठीक है, ये गिवन है आपको -150 चेक करना है, an आपका ये होगा, a की वैल्यू 11, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 - 11 - 3 डन, ठीक है, -50, a की वैल्यू 11 हो जाएगी आपकी, n - 1 इंटू d की वैल्यू -3 हो जाएगी, तो इधर इधर करोगे, ठीक है। तो 150 है, 150 160 161 हो जाएगा, 161 हो जाएगा, n - 1 और 3, 161, फिर से आप 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, ठीक है। वीडियो में थोड़ी ना हो सकती है हल्की सी नॉइज़ आ रही है ज़्यादा, गाड़ी वगैरह, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, हल्का सा हो सकता है नॉइज़ आ रहा होगा थोड़ा सा वीडियो में, तो उसे फुल साउंड में मत सुनना, ऑलमोस्ट 60 to 70 के बीच में साउंड रखना, तो आपको कंफर्टेबल होगा, ठीक है। हल्का सा नॉइज़ हो सकता है, मे भी आ जाए। अब देखो क्या कह रहा है आपका 7 क्वेश्चन, क्या कह रहा है फटाफट देखो, 7 क्वेश्चन आसान क्या कह रहा है, 31st टर्म आपको AP का निकालना है। 31st मतलब क्या करना आपको, ये निकालना, 31st मतलब ये क्वेश्चन मार्क मैथमेटिक्स में इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा ना आपका, इंग्लिश भाषा में क्या लिखा, फाइंड द 31st टर्म, इंग्लिश भाषा में लिखा फाइंड द 31st टर्म। हम मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखेंगे, ये 31, दिस इज द भाषा ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, लैंग्वेज मैथमेटिक्स की। अगर कहता है कि भैया इस AP का 31st टर्म, उसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे, A31, है ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपको, ठीक है, जिसका 11th टर्म हमें गिवन है 38, 11th टर्म हमें गिवन है, बेस्ट है, ठीक है, 38 जो गिवन है फटाफट लिख लो। 16 टर्म हमारा 73, 16 मतलब 16 कितना है 73, ठीक है, और कुछ गिवन नहीं, ये दोनों गिवन हमें ये निकालना है, सिंपल सा यार, ये इसका मतलब क्या होगा, सिंपल लिखो आप, A11 इक्वल टू क्या होगा A + 10D, पता ही आप डायरेक्ट लिख सकते हो। A16 इक्वल टू क्या होगा आपका A + 15D, होगा 15D, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। A11 की वैल्यू आपको गिवन है 38, तो 38 इक्वल टू में कितना आ जाएगा A + 10D, ठीक है, और A16 कितना आपका 73, तो 73 इक्वल टू A + 15D। A की वैल्यू D की वैल्यू मत रखो, क्यों नहीं रखो मैं बता दो रीजन, देखिए हो गया।
अब इसे जस्ट ऐड कर, इसे क्या करो माइनस कर दो बस। ये अभी पढ़ा होगा अपने थर्ड के फोर्थ चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, ये कहते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्स वाई वाला, उससे सॉल्व करने वाला। ये देख लो, अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, तो हो गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से सॉल्व करने का। देखा था ना हमने पीछे सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह होगा, है, तो उनमें से ही यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं वीडियो वो वाला भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है, वो चैप्टर भी करा दिया है, ये हो सकता है आने वाला वो चैप्टर, ठीक है। तो वहाँ डिटेल में कर लेंगे उसको। यहाँ पे देख लो कुछ नहीं करना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ माइनस कर रहा हूँ, इसको इससे माइनस कर रहा हूँ, इस वाले को इससे माइनस कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस है तो ये से ही कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका -5d आ जाएगा, ठीक है, -5d। और यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करो, 13 में से 8 जाएगा 5, ठीक है, 13 में से 8 जाएगा 5, और 6 में से 3 जाएगा 3, ठीक है। और बड़ा कौन है, ये माइनस होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 35/5 इजिकल टू में डी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 बन जाए 5 7, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 आ सकते हैं 35, 5 7 जा 35, तो डी की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। डी की वैल्यू जब 7 आ जाएगी तो इनमें किसी एक इक्वेशन में पुट अप कर दो, ठीक है, डी की वैल्यू 7, ठीक है। तो इसे कहते हो आप इक्वेशन 1, इसे कहते हो इक्वेशन 2। तो क्या करोगे यहाँ पे, पुट डी इजिकल टू 7, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है सिंपल वाला, a11 इजिकल टू a प्लस 10d। तो a11 की वैल्यू कितनी है हमारी 38 है, गिवन हमें। a की वैल्यू क्या पता है, a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता बताओ, नहीं पता, तो ये रहने दो। 10 मल्टीप्लाई डी की तो पता लगी ना, डी 7 पुट अप कर दो, ठीक है, देख लो सही से। तो 38 इजिकल टू ये क्या हो जाएगा a प्लस 70, इसको इधर लिया 38 माइनस 70 इजिकल टू में a, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, है ना, और 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। 32 आ गया, a की वैल्यू पता लगी आपको 32, d की वैल्यू पता लगी 7, और ये निकाल लोगे आप, क्या नाम है इसका, a31 निकालना है। तो बस क्या करोगे, ऊपर यहाँ कर देता हूँ, a31 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 30d, है ना। तो a31 हमें निकालना है, a31 इजिकल टू a की वैल्यू पता है आपको 32 पुट कर दो, 30 ये लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू क्या है 7 है, 7 पुट कर दो, ठीक है। तो 32 हो जाएगा प्लस 7 3 जा 21, ठीक है, इजिकल टू ऐड कर दो उसको, कितना हो जाएगा आपका 242, ये 31, ये पूछा था हमसे, 232 हो जाएगा ना, 10 है ये 30 40 हो जाएगा 42, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, सिली मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे इसमें ये होता आता होगा आपको, लेकिन सिली मिस्टेक में नंबर कट जाएंगे, ठीक है। ये कॉपी कर लो, ये वो वाला, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें एपी में 2-3 क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा वो थर्ड चैप्टर पढ़ लोगे ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वहाँ सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। हो सकता है वो वीडियो आएगा या फिर ऑलरेडी डला होगा, तो पहले अगर डला है तो वो देख लीजिए आप वहाँ पे जाके से, ठीक है। तो एपी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा पहले वो चैप्टर कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि ये कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। आसान था, देखा था कुछ सब्ट्रैक्ट करा था हमने बस, कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा था ना आपने x प्लस वाई इजिकल टू मान लो 3 लिखा हुआ, फिर से x प्लस मान लो x माइनस 2y इजिकल टू 4 लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों सेम, अभी अभी थोड़ी देर के लिए देख लो, ये दोनों सेम था, आपने कहा सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, तब सब्ट्रैक्ट करते तो आपका ये साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस था माइनस करते, माइनस था प्लस था, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस कर दिया, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों सेम है, कट आउट कर दो, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन आता है तो मैं फिर बता देता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। पानी ले ले, गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। पंखा स्लो चला रखा है, वीडियो में ज़्यादा नॉइस नहीं, बाइक की नॉइस आएगी यार, थोड़ा सा देख लेना, कोशिश करेंगे उसको खत्म करने की। 7 क्वेश्चन हो गया, फटाफट ले लो 8 क्वेश्चन। देखो सारा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। देखो 5th क्वेश्चन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 5th टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 6, फाइंड द 20th टर्म। इसमें क्या कह रहा है, देखो एक एपी है, एपी में टोटल टर्म्स कितने वो हमें गिवन है, तो यानी कि इस एपी में टोटल एन कितने,
एन मतलब क्या होगा 50, एन मतलब 50। इस एपी में एन कितने टोटल टर्म्स हमें गिवन है एन, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हमारी 50, ठीक है। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स और फिर थर्ड टर्म इज A12, थर्ड टर्म क्या हमारा ए थर्ड टर्म A3 इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 12, लिख लो इसे फटाफट। एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या कह रहा है 106 पॉइंट A20, पॉइंट 20 तरफ मीन्स क्या कह रहा है आपका A20 निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। आपका ये देखो एपी में टोटल टर्म कितने हैं, ठीक है ना, इसे लिखो टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स कितना दे रखा आपका टी, एपी में टोटल टर्म्स कितना दे रखा आपका 50, एपी में कोई एपी है जिसमें टोटल टर्म्स कितना आपका 50 है, ठीक है, ठीक है। तो वो मैंने एन इसलिए लिखा क्योंकि एन हमारे क्या होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है, पर्टिकुलर टर्म होता है ना एन की वैल्यू। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स है, मतलब मान लो कि ए बी होगा कुछ, मान लो यार इस तरह से A B C D E F इस तरह से ए बी होगा, ठीक है। तो मान लो ये आपका 50 टर्म है, यहाँ पे मान लो Z है, ठीक है, एज्यूम कर ले Z है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी 50, है ना। यानी इस एपी में टोटल टर्म्स कितने हमारे 50 दे रखे हैं। जब इसलिए भी एपी में हमें टोटल टर्म्स दे रखा 50 और ये खुद कह रहा है कि हमारा लास्ट टर्म की वैल्यू भी दे रखी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है 106, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 106 है ये क्या है, इसमें टोटल टर्म भी हमें 50 दे रखे, इसका मतलब क्या कह रहा है, ये अल्टीमेटली कह रहा है कि भैया A50 की वैल्यू कितनी दे रखी है 106, घुमा दिया सिर्फ, करा कुछ नहीं है। A50 इक्वल टू 106 कैसे है, क्योंकि अगर टोटल टर्म आपका 50 है और कह भी रहा है लास्ट टर्म आपका क्या है, लास्ट टर्म आपका 106 है, इसका मतलब A50 की वैल्यू भी तो गिवन है, समझ में आया। देखो यहाँ पे ध्यान से टोटल टर्म्स क्या है 50 है, टोटल टर्म्स 1 2 3 टोटल टर्म्स कितने हैं 50 और लास्ट टर्म क्या आपका 106, इसका मतलब क्या होगा कि A50 ही गिवन है आपका 106, उसे बस घुमा के लिख दिया कि भैया लास्ट टोटल टर्म्स 50 है और लास्ट टर्म आपका ये, हमें A50 गिवन है, तो हमें क्या ये निकालना है। तो अगेन देखो सिमिलर क्वेश्चन होगा पिछले की तरह, सॉल्व कर सकते हो। A3 इक्वल टू आप लिखोगे A+2D, ठीक है, लिख सकते हैं इसको, है ना। और उसके बाद फिर क्या करोगे आप A50 लिखोगे आप A+49D लिखोगे 49D, ठीक है। अब यहाँ पे कर दो A3 की वैल्यू पुट अप कर दो, A3 की वैल्यू कितनी आपके 12, तो 12 इक्वल टू A नहीं पता हमें 2D कर दो और A50 की वैल्यू में पता 106 इक्वल टू A प्लस क्या होगा 49D कर दो, अच्छा गिवन है इन सबकी वैल्यू जो इक्वेशन क्या है, फर्स्ट दे दो इक्वेशन 2 दे दो। अब क्या करो इसे सेम करो, अब देखो क्या करना है, अभी के लिए इतना समझ लो। देखो यहाँ पे आपका A सेम आ रहा है, आपने क्या करा माइनस कर देना इसको, माइनस यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस और यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया, ठीक है। तो प्लस और माइनस है कट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे करो सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करो 6 सब्ट्रैक्ट करो 194 आएगा, है ना 94 और इसे सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा आपका 47D। तो यहाँ पे बड़ा ही है, माइनस का साइन आएगा, यहाँ बड़ा ही है तो माइनस का साइन, इसको देख लेना माइनस प्लस में सिली मिस्टेक बहुत करोगे तो उसको थोड़ा सा केयर करना। यहाँ पे 106 से 12 घटाना है, 6 घटाएगा 194, ठीक है 47, ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका 2 टाइम्स है, देख लो आपका 94 डिवाइडेड बाय 47 इज इक्वल टू में D, तो D की वैल्यू कितना है, दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 2, ठीक है। D की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो जब D की वैल्यू 2 आएगी आपने यहाँ क्या करना है, फिर सेम क्वेश्चन पिछले वाले ये पुट इन इक्वेशन, ठीक है। D तो समझ गए होंगे कि D इज इक्वल टू क्या करना है 2 है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देखना जो ध्यान से आसानी होगी करने के लिए। तो A3 इज इक्वल टू में A+2D, A3 की वैल्यू देख लें यहाँ पे क्या 12 है, 12 पुट अप कर दो, A की वैल्यू नहीं पता रहने दो, 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 यहाँ पुट अप कर दो, तो 12 इज इक्वल टू में A प्लस आपका 4 हो गया, 4 इधर लिया, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू में A, तो A इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 8, A की वैल्यू आपकी 8 पता लगी, D की वैल्यू पता लगी, तो अब आप A29 नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते। A29 इज इक्वल टू क्या लिखोगे A+28D, you have A plus 28 multiplied by 2, you have D 2, ठीक है। तो 8 प्लस 56 कितना हो जाएगा आपका 64, 829 कितना होगा आपका 64, देख लो ना, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1 2 4 5 2 2 जा 4 और 1 5 56 हो गया,
56 और 4 कितना हो जाएगा 60 और 4 64, ठीक है। कैलकुलेशन ही वाला तो कर ही सकते हो कैलकुलेशन। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। देखो इसने कैसे घुमाया था, लास्ट टर्म दे दिया और कह दिया लास्ट टर्म की वैल्यू ये, तो हमें क्या देखा A50। तो इंग्लिश के स्टेटमेंट को आपने कन्वर्ट, इंग्लिश की भाषा को कन्वर्ट करना है मैथमेटिक्स की भाषा में, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो मैं इस पर फोकस करना है, इंग्लिश की भाषा को मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस पर फोकस करना है। बाकी ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आपको आती होगी समझ में ना। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना उसको मैथमेटिक्स में इस तरह से कन्वर्ट करना है। सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, सभी चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री हो, ठीक है, आपका मेंसुरेशन हो, जो भी चैप्टर्स हो, आपने कुछ नहीं करना है। इंग्लिश की भाषा में जो क्वेश्चन लिखे होते हैं उसे आपने अंडरस्टैंड करना अच्छे से, और उसे क्या करना है मैथमेटिक्स की भाषा में लिख लेना जो सिंपल होता है हमारा, ठीक है। कहानी खत्म, आराम से आ जाएगी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो स्टॉप कर दो, लंबा हो जाएगा नहीं तो ज़्यादा, ठीक है। सारे क्वेश्चन करा लो इसलिए। यार मैं थोड़ा सा स्किप कर दूँ इसको। ये देखो 9th क्वेश्चन, थर्ड टर्म दे रखा है, 9th टर्म दे रखा है एपी का, ये विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। अब क्या कौन सा टर्म एपी का 0 होगा, चलो करो 9th क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद पॉज, ठीक है। 9th टर्म में क्या कह रहा है, थर्ड एंड 9th टर्म आपको क्या दे रखा है आपका थर्ड, यानी A3 दे रखा आपको कितना, A3 दे रखा आपको 4, ठीक है। A3 दे रखा आपको 4 और A9 दे रखा आपको कितना, A9 दे रखा -8, ठीक है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो ये कह रहे हैं कि इस AP का कौन सा टर्म, यानी कि AN हमें क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो हमें क्या करना है N इक्वल टू व्हाट ये लिखना है। अगेन इंग्लिश की भाषा में लिखा उसको मैथमेटिक्स में, A3 हमें गिवन है 4, A9 हमें गिवन है -8। अब ये कह रहे हैं कि 0 जो है 0 इस AP का कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म पे 0 आएगा, 10वें पोजीशन पे 11वें पोजीशन पे है ना, इसका मतलब इनकी वैल्यू में पूछ रखा है और हमें गिवन क्या AN की वैल्यू 0 दे रखी है ना। हमने मान लिया कि भैया nवें टर्म पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी, तो AN हमें क्या दे रखा है 0, समझ में आया ये वाला आंसर। तो बस अगेन वही करो, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, उसके बाद फिर आएगा A9 इक्वल टू A प्लस 8D। मैं क्वेश्चन चेक कर लो दोबारा वैल्यूज, ठीक है। A थर्ड टर्म आपका 4 और 9 टर्म आपका -8, ठीक है। तो विच टर्म ऑफ द AP इज 0, ठीक, AP पूछा, क्योंकि कभी 4 की जगह 3 लिख दूँगा तो आंसर गलत आ जाएगा, बोले सर ने तो क्वेश्चन गलत करा दिया, सर को तो आता ही नहीं, इसलिए वैल्यू मैच कर लेता, ठीक है। मे भी हो सकता है वैल्यू अलग आए तो आंसर अलग आएगा बस, बट मैच कर लेना, ठीक है। आप ही देख लेना इसको, ठीक है। तो ये होगा A9, ठीक है, ये होगा आपका A9, ठीक है। अब वैल्यू फटाफट पुट दो, A3 की वैल्यू कितनी 4, तो 4 A प्लस 2D, ठीक है। उसके बाद A9 की वैल्यू कितनी आपकी -8, ठीक है, -8 इक्वल टू A प्लस A9 है तो आपका कितना आ जाएगा, A9 है तो कितना आ जाएगा 8D, ठीक है, समझ में आया ना। A9 है तो ठीक है, 1 कम होता है, बस सेम कर दो, कैंसिल आउट कर दो, इससे क्या होगा -4, सॉरी ये देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये -8 था, -8 क्या हो जाएगा आपका +8 हो जाएगा, ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ +8 है। अब ये 8 ये वाला साइन भूल जाओगे, अब यहाँ पर +8 कंसीडर करेंगे और ये 4, तो आपका क्या हो जाएगा 12, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में गलती होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -6D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12/-6 इज इक्वल टू में D, तो D कितना आ जाएगा आपका -2, ध्यान रखना अभी गलती से +2 निकल जाता है, D की वैल्यू कितना है -2। अब यहाँ पे D की वैल्यू पता लगी आपने, पुट करो, पुट D इन इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन है शॉर्टकट में, ठीक है, आपने तो लिख लो अपने हिसाब से इक्वेशन। शॉर्टकट कौन सा था, इसी वाला आपका था, ये वाला, ये था ना, इसे 1 दे देना, इसे 2 दे देना, तो इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे करना आप एग्जाम में, पहले इक्वेशन का नाम नहीं मत देना, बाद में देना जब पुटअप करना, फिर आप देख लेना कौन सा, उसके हिसाब से 1 2 इक्वेशन का नाम दे देना, पहले ही दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट फायदा रहेगा इसको निकालने में, कोई D है जो भी ऑलमोस्ट आपका D निकलता है, देख लो हर एक क्वेश्चन में D निकलने के बाद इसका नामांकन करना कि भैया इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, पहले भी कर सकते हो बट बाद में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, देख लेना भैया कौन सा इसमें वैल्यू छूटी है, उसी में पुटअप करेंगे ताकि कैलकुलेशन से बच सके, कैलकुलेशन को अवॉइड करें, ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों करना है, ठीक है। तो A3 इक्वल टू A प्लस 2D हो गया, A3 की वैल्यू फटाफट देखो वो दे रखी है, A नहीं पता, 2 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू -2, तो 4 इज इक्वल टू में A -4 इधर लिया, 4 + 4 इज इक्वल टू A, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी D, A पता है D पता है, हमें ये नहीं पता, हमें क्या पता करना है, ठीक है, इमोशनली हमें क्या पता करना है AN
यानी कि n की वैल्यू निकाले जहाँ पे जीरो होती है, वो कौन सा टर्म है जहाँ पे इस ए पी का वैल्यू आ रही है जीरो, ठीक है। तो क्या करा होगा, अगेन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है जीरो, और ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी एट प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है माइनस टू। इसे कंफ्यूज मत होना, कितने बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है सर ये तो फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आप ए एन की जगह पे जीरो क्यों लिख रहे हैं बार बार, यही आपने समझना है, समझ में। यहाँ पे आपका क्या करेंगे, यस ये nth वाला फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे n जो है यहाँ पे सारे n इंक्लूडेड हैं, n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, सारे n की वैल्यू इस फॉर्मूले में इंक्लूडेड हैं। तो इसी n में से कोई एक वैल्यू पे तो जीरो आ रही है ना, ये आपका देखो ये 8 का A8 मतलब समझ क्या है कि आठवां टर्म जो AP का उसकी वैल्यू कितनी है 7 है ना, ये उस पोजीशन है कि उस पोजीशन पे जो वैल्यू AP की कितनी है 7 है, ये आठवां टर्म कौन है 7 है। इसी तरह आप देखो A9 मतलब नौवां टर्म कौन सा होगा आपका -8 है, तो उसी में ये देखो 8 9 3 सारे n सब किस में इसी n में समाया हुआ है ना, इसी n के अंदर में इंक्लूडेड है, समझ में। ऐसा मान लो कि एक रूम है, रूम में सारे के सारे n लिखे हुए हैं, सारे के सारे n रखे हुए हैं, समझ में। ये समुद्र जैसे समुद्र मान लो, समुद्र में मान लो कि चाहे 1 लोटा पानी निकालो, 10 लोटा निकालो, 50 लोटा निकालो, 30 लोटा निकालो, कितने भी नंबर ऑफ लोटा आप पानी निकाल सकते हो समुद्र से, ठीक है नहीं। तो ये वही है, इसमें अगर सभी n इंक्लूडेड इसमें ऑलरेडी, इसलिए फॉर्मूला बना के रखा हमने। इसमें आप क्या करो, नहीं पता कि 10वां टर्म आपका 10वां टर्म मान लो आपका 78 है, नहीं पता 78 an की वैल्यू आपकी 78 होगी। 9वां टर्म आपका कितना है 29 है, वो मैं कह रहा हूँ ना कि 9वां टर्म आपका 29, ये आपको पता है, मैंने बोल दिया कि 50, ठीक है। इस एपी का कोई टर्म 50 है, तो मतलब आपको ए एन गिवन है, इस एपी का कोई टर्म आपका 50 है, तो आप ये बोलोगे ए एन इजिकल टू 50। कोई एक एपी है, मान लो कोई एक एपी है, दूसरा एपी है, मतलब दूसरा एपी, मैंने बोला भैया इस एपी का ना कोई एक टर्म है वो 78 है, कोई एक टर्म है वो 78 है, तो वो कौन सा टर्म होगा, तो आप उसको बोलोगे भैया मुझे तो नहीं पता है, तो मैं उसे एज्यूम यही करूँगा ना कि ए एन इजिकल टू 78 दे रखा है, मतलब उसकी एन की वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता, तो मैंने एन की वैल्यू क्या कर ली, एन की वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता, तो ए एन इजिकल टू 78, तो फिर इस ए एन में मैं ए और डी जो गिवन होगा उसकी वैल्यू पुटअप करूँगा, तो 78 को मैं सॉल्व कर लूँगा, पता कर लूँगा 78 कौन से में, समझना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये n का मतलब सभी n इसमें इंक्लूडेड है, 1 हो 3 हो 4 हो 5 हो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कौन सा टर्म है, इसीलिए मैंने क्या करा n मान लिया कि वो nवां टर्म होगा, वो nवां टर्म हो सकता है 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 8 हो, इस तरह से मूव ऑन हो सकता है, कोई सा भी टर्म हो सकता है, हमें नहीं पता वो, इसीलिए हमने उसे an ले लिया। तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले an से और इस an से कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही चीज़ है, समझ में आया। हमें नहीं पता ना n भाई कौन सा है, इसीलिए मैंने सारे n की वैल्यू एक ही में डाल दी, इसी फॉर्मूले में मैंने बना दी। देख रहे हो आप, A3 पुट करोगे तो क्या आता है आपका A+2 भी अगर इस फॉर्मूले में पुट करो, और वो भी मैंने यही लिखा हुआ, समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए आप -8 इजिकल टू n माइनस 1 और ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, -8 डिवाइडेड बाई -2 इजिकल टू n माइनस 1, -1 कैंसिल और 2 1 2 2 4 आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 1 इजिकल टू n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन, तो 1 + 1 इजिकल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब क्या होगा कि इस AP का जब आप सेकंड टर्म निकालोगे ना तो आपको 0 मिलेगा, निकालो ये इसका सेकंड टर्म, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इसका सेकंड टर्म निकालो, यहाँ ऊपर में निकालना है, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, n की वैल्यू 2 है ना, इसका मतलब इस AP का सेकंड टर्म वो 0 होगा पक्का, एक ही, ठीक है। एक हमें पता लग गया था ना, AP बनाओ, ए क्या ए, फर्स्ट टर्म हमारा क्या पता लगा, a लग जाता है, ठीक है। सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, a+d, सेकंड टर्म हमारा क्या होता है a2 इजिकल टू a+d होगा ना सेकंड टर्म, तो a की वैल्यू कितनी है हमें 8 प्लस d की वैल्यू कितनी है, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है हमारी, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है हमारी -2, निकालो इसमें डी की वैल्यू कितनी है -2, डी की वैल्यू निकालो सेकंड टर्म, कैलकुलेशन करके देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पर, गड़बड़ी जल्दी में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए करना क्वेश्चन को हमेशा क्या करना, काम माइंड रख के करना, ठीक है, शांत दिमाग रख, ठीक है। देखो वैल्यू मैंने सही लिखी है, देखो लेकिन मैंने वहाँ पे गलत लिख दी, देखो ध्यान से क्या लिखा था यहाँ पे 1 2 माइनस होगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ओके। आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि वीडियो है ना, ऑनलाइन लाइव क्लास होती है तो आप बोल नहीं सकते। तो क्या आ गया यहाँ पे, एन की वैल्यू कितनी है 4 आई ना पापा, देखो यहाँ पे 4 आई है ना, देखो यहाँ से मुझे पता लग गया था भाई आंसर कैसे गलत आ रहा है, पता लग गया ना। तो एन की वैल्यू यहाँ पे n-1 क्या 4 है, यहाँ पे देखो 4 इजिकल टू n-1 है, n इधर ले आओ, 4 + 1 इजिकल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आई 5, मतलब इस AP का पांचवा टर्म फिफ्थ टर्म जो होगा वो 0 होगा। अब देखो क्रॉस वेरीफाई करके, ठीक है, ए तो हमें पता लग गया था ना, A8 हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब निकालो इसका A5 क्या होता है आपका A + 4D,
इम्प्लाइज ए की वैल्यू आपका 8 आ गया प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू कितनी आपकी -2। इसे सॉल्व करो देखो कितना आता है। 8 हो गया प्लस माइनस 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 4 टू जा 8, करो सॉल्व इसको कितना है 0, तो 5वां टर्म आ गया 0। क्रॉस वेरीफाई करके देख लिया आपने, समझ में आया, ठीक है ना। 5वां टर्म क्या आ गया आपका 0। अब इसका फर्स्ट टर्म आपका क्या आया था आपका a, सेकंड टर्म क्या होगा a प्लस डी यानी कि 6। थर्ड टर्म कितना होगा आपका, ठीक है, इस तरह से निकाल लोगे। थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, थर्ड टर्म तो मैं गिवन नहीं है 4, ठीक है ना, इस तरह से। और उसके बाद फिर क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा आपका 0 होगा, फिर क्या होगा आपका -2 होगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। देखो चेंज समझ में आ रही है। 2 को सब्ट्रैक्ट करते जाओ, इसमें से 2 घटाए 6, 2 घटाओ 2 सब्ट्रैक्ट करो, देखो 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म क्या होगा आपका 0। दिस इज योर फिफ्थ टर्म। ये पूछा था ना कौन सा टर्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की सीरीज करते हैं, n यहाँ पे देखो ये हमारा n है, n यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 2 3 4 5, देखो n की वैल्यू 5 यानी फिफ्थ टर्म जो होगा इस एपी का 0 होगा। यहाँ पे देखो दो चीज़ें, ये वैल्यूज है एपी की और ये टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा, समझ में आया। पॉजिटिव n की वैल्यू हमेशा 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगी और वो इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, उसे आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। देख लो नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है तो हमेशा इंटीजर ही आएगा आपका n, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं होगा n और 0 भी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा जो कि 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, वो हमेशा इंटीजर रहेगा, समझ में। वो क्या होगा, हमेशा इंटीजर रहेगा, ठीक है। n हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। n हमेशा क्या होगा आपका इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर का होगा, ठीक है। n हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो n की वैल्यू देखो, ये एपी की वैल्यूज हैं और ये n की वैल्यूज है, ये पोजीशन बता रहा है कि इस पोजीशन पे इस टर्म की वैल्यू ये है। आप फिर तो क्या होगा n की वैल्यू फिफ्थ, n की वैल्यू फिफ्थ है, फिफ्थ पोजीशन पे इस एपी का पति की जो वैल्यू होगी कि 0 है। दीस ऑल आर वैल्यूज एंड दीस ऑल आर द टर्म्स, समझ में। दोनों में डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएशन है, दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, समझ में। कुछ दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, हो गया। और ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और बाकी जो बच्चे मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। जिसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में डाल देना, कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की, ठीक है। और इसमें अगर कोई दिक्कत हो कमेंट में डाल देना, जो भी प्रॉब्लम हो कॉपी कर लो। अगेन यहाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। और जो उसमें होश नहीं कहना, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसे एक एक क्वेश्चन क्या करना, ढंग से सॉल्व करना। अब जैसे गलतियाँ होगी इस तरह से सेम मिस्टेक होती है, कोई भी टीचर हो सेम मिस्टेक होती है, ठीक है। और स्पेशली मैथमेटिक्स में अगर ध्यान नहीं दोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा और मार्क्स चले जाएंगे। क्वेश्चन आता है गलत हो जाएगा, ये सिली मिस्टेक में आपका क्वेश्चन गलत होगा और मार्क्स भी चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए करना ही है कि क्वेश्चन को बिल्कुल फोकस से करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है, जल्दी नहीं करना। बाकी वो है फटाफट मोटिवेशन मुझे भी दे देना, मैं भी आपको मोटिवेशन दूंगा। अच्छी अच्छी वीडियो अगर बनेगी तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, घर में आराम से ठंडी, अगर गर्मी है अभी तो पंखा एसी में बैठ के देखो वीडियो, सर्दी आएगी तो कंबल रजाई में मस्त बैठ के वीडियो देखो, क्वेश्चन भी हो जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। मुझे मोटिवेशन देने के लिए तरीका पता है आपको, सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना, वीडियो जितना ज़्यादा हो उतना ही शेयर करना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करना, अदरवाइज शेयर करने की जरूरत नहीं। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा लगे तो जाके आप इसे शेयर करें बढ़िया से, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा तो शेयर करने की कोई जरूरत नहीं, आप देखने कोई दिक्कत नहीं, बट कोई कमी हो वीडियो में, वे ऑफ टीचिंग में कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है।